नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम आपके सामने यूपी जीके का एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और यूपी जीके के इस वीडियो में हम ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है ओडीओपी। ओडीओपी को एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम भी कहा जाता है और इस योजना का शुभारंभ जो है वह 24 जनवरी को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस 24 जनवरी की डेट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम से पूछी गई है, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ओडीओपी योजना का ओडीओपी प्रोग्राम का प्रारंभ जो है वह कब हुआ है? उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन यानी 24 जनवरी 2018 को हुआ है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया था। श्री वेंकैया नायडू ने किया था। इस योजना का जो शुभारंभ जो है वह लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ था। लखनऊ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुआ था। इस योजना का उद्देश्य जो है वह पारंपरिक शिल्प को संरक्षण देते हुए शिल्प का प्रमोशन और वितरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्प को संरक्षण देते हुए उसके प्रमोशन, वितरण और में वित्तीय सहायता प्रदान करना। इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इस योजना से 75 जिलों में 25 लाख रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। वह रखा गया था कि 2018 से अगले 5 सालों के अंदर अंदर इस कार्यक्रम के तहत लोगों को 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। यानी कह सकते हैं कि 2018 से 2023 के बीच तक कितना 25 लाख लोगों को रोजगार देना था। कितने? उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। इसीलिए 75 जिलों के तहत रोजगार के 25 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना था। जो इस योजना का उद्देश्य है वो काम कैसे करता है कि कोई पारंपरिक शिल्प है उसका सबसे पहले संरक्षण करेंगे। संरक्षण कैसे करेंगे? उसका प्रमोशन करके। प्रमोशन कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे उसकी ब्रांडिंग, करके फिर हो जाएगा पैकेजिंग। और ये सब कुछ कैसे होगा? स्किल डेवलपमेंट से। जैसे ब्रांडिंग क्या होता है और पैकेजिंग क्या होता है। जैसे आप मान के चलिए क्या ना कि आप एक पॉटरी खरीदने जाते हैं, जैसे गर्मियों में घड़ा खरीदने के लिए जाते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप रोड के किनारे पर जो बनाकर बेचते हैं, अगर आप उनसे खरीदेंगे तो उनसे आप 100-200 रुपये का खरीदेंगे। लेकिन जब आप किसी मेले में खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि है ना कि उत्तर प्रदेश में एक ताज महोत्सव लगता है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत बिकती हैं, तो वहाँ जाकर लेके आएंगे तो ये 400, 500, 600 रुपये या उससे भी ज़्यादा की कीमत की बिकती हैं। तो यही इसकी ब्रांडिंग होती है और इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग को उसको सुंदर बना के और अधिक ऊंचे दामों में बेचना। इससे इसको प्रमोशन करने के लिए क्या करेंगे? प्रमोशन करने के लिए वित्तीय फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी उनको। अब इन पूरी चीज से फायदा क्या होगा? सबसे पहला तो फायदा होगा कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रोजगार देना है कितना? 25 लाख रोजगार देना। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस रोजगार के अवसर से क्या होगा? व्यक्ति और यूपी की, व्यक्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की, जब व्यक्ति की है ना आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ राज्य की आर्थिक स्थिति भी अपने आप सुधरने लगेगी। और इसका परिणाम क्या होगा कि माइग्रेशन रुक जाएगा। जो पलायन उत्तर प्रदेश से बड़े शहरों की तरफ होता है वह नहीं होगा। यहीं जब लोगों को अपने ही घर में काम मिलेगा, अपने ही जिले में काम मिलेगा, तो लोग वहीं रुककर काम करेंगे। तो इसका यह क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। इसका ये रिजल्ट होगा। इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि कितने रोजगार देने का प्लान है? 25 लाख रोजगार देने का प्लान है। इस योजना का या इस कार्यक्रम का जो बजट है वह है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, इसका जो बजट है 25,000 करोड़ रुपीज है। तो इसमें से इन फैक्ट्स में से एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत किस जिले में कौन सा वो मिलता है, क्या कहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब हम पढ़ते हैं एक जिला एक उत्पाद के तहत किस जिले में कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्र, ये बहुत बार पूछा गया है, ये अमरोहा में है। वाद्य यंत्र जो है वह सबसे ज़्यादा पूछा गया है, यह अमरोहा में है। मूज उत्पाद, शायद पिछले से पिछले साल में ये पूछा गया था कि मूज उत्पाद के बारे में, तो ये अमेठी है। मूज जो उत्पाद है वह एक अमेठी के अलावा भी एक दो जिले में मिलता है। तालेवा हार्डवेयर, ये पीसीएस का सबसे फेमस है, यूपी का तो सबसे फेमस प्री क्वेश्चन है ये। तालेवा हार्डवेयर अलीगढ़। वस्त्र उत्पाद के लिए इटावा है, वस्त्र उत्पाद के लिए इटावा है, और वस्त्र उद्योग के लिए अंबेडकर नगर है। इस तरह से आप कंपेयर करके पढ़ते रहिए, तो दो जो डाटा है, जो दो फैक्ट है, एक साथ यहाँ दोगे, उनमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। जैसे वस्त्र उत्पाद इटावा में है और वस्त्र उद्योग अंबेडकर नगर में है। चमड़े के उत्पाद आगरा के लिए है, आगरा फेमस है चमड़े के उत्पाद के लिए। और काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ बनती हैं काली मिट्टी की, वह आजमगढ़ में बनती हैं। आजमगढ़ काली मिट्टी से कम के लिए अन्य वजहों से ज़्यादा चर्चा में रहा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि काली मिट्टी की कलाकृतियाँ जो होती हैं वो आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा बनती है और वहीं का प्रसिद्ध है। मूज उत्पाद प्रयागराज में है। जैसे यहाँ देखो, मूज उत्पाद अमेठी में है, वहीं मूज उत्पाद प्रयागराज में है। जरी जरदोजी का काम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होता है। जरी जरदोजी उन्नाव में होता है, बरेली में होता है, कासगंज में होता है और लखनऊ में होता है। उन्नाव, बरेली, कासगंज, लखनऊ। उसके अलावा बदायूं, शाहजहांपुर और चंदौली में भी ये जरी जरदोजी का काम किया जाता है। इसको देखकर आप घबराइए मत, कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। दुग्ध प्रसंस्करण के लिए औरैया है। घुंघरू, घंटी या विशेष तौर पर पीतल के बने हुए जो उत्पाद होते हैं वो कहाँ के फेमस है, वह एटा के फेमस है। एटा क्या, अगर घुंघरू पूछे या घंटी पूछे या पीतल के उत्पाद, वैसे तो पीतल के उत्पाद पूछा जाता है, लेकिन यहाँ घुंघरू और घंटी करके भी दिया है, तो वह एटा में प्रसिद्ध है, एटा के बने हुए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कन्नौज, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम के बर्तन जो हैं वो कानपुर देहात में बनते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन जो है वो कानपुर देहात प्रसिद्ध है। और चमड़े के उत्पाद के लिए कानपुर नगर। दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। लेदर को बनाने के लिए क्या होता है, एक स्पेशलाइज जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ऐसे याद करिएगा कि लेदर को बनाने के लिए एक स्पेशलाइज उसकी जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो कि गाँव में नहीं, देहात में नहीं, कहाँ, नगरों में पाई जाती है। इसीलिए चमड़े के उत्पाद कानपुर नगर में है। और उसके अलावा चमड़े के उत्पाद जो है वह आगरा भी है। दोनों को एक साथ याद करिएगा, चमड़े के उत्पाद आगरा और कानपुर नगर। नगर देहात मत याद कर लीजिएगा, नगर याद करिएगा। केले के रेशे से बने उत्पादों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कुशीनगर। वहीं खाद्य प्रसंस्करण में आप देखेंगे कहीं दालें आएगा, कहीं केले आएगा, तो ऐसे कई आएगा, इनको एक साथ याद कराएंगे। अभी यहाँ पढ़ लीजिए, खाद्य प्रसंस्करण, जो केले का खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है उसके लिए कौशाम्बी जिला प्रसिद्ध है। अभियांत्रिकी उत्पाद यानी इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो हैं उनके लिए गाजियाबाद प्रसिद्ध है। और जूट वॉल हैंगिंग उनके लिए गाजीपुर है। टेराकोटा मतलब टेराकोटा है मिट्टी की मूर्तियाँ, ये काली मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, और ये मिट्टी की मूर्तियाँ। टेरा का मतलब ही होता है मिट्टी और कोटा का मतलब होता है मूर्तियाँ। तो मिट्टी की मूर्तियाँ याद रखिएगा। अगर टेराकोटा की मूर्तियाँ पूछे या मिट्टी की मूर्तियाँ पूछे, दोनों के लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है, क्योंकि टेरा का मतलब ही होता है मिट्टी और कोटा का मतलब होता है मूर्ति। तो ये लकड़ी के खिलौनों के लिए चित्रकूट प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण में दालों के लिए गोंडा प्रसिद्ध है। सिलाई वस्त्रों के लिए गौतम बुद्ध नगर। हस्त निर्मित कागज कला जालौन हो गया। ऊनी कालीन के लिए है जौनपुर नगर। सॉफ्ट टॉयज के लिए है झांसी। कास्ट शिल्प यानी वुड क्राफ्ट के लिए जो हो जाता है वह है रायबरेली। काला नमक चावल बहुत बार पूछा गया, काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर। मूज उत्पाद सुल्तानपुर, इससे पहले प्रयागराज और अमेठी में भी मूज उत्पाद प्रसिद्ध हैं। बांस उत्पाद के लिए बरेली बांस उत्पाद झुमके के अलावा अगर किसी के लिए प्रसिद्ध है तो बांस उत्पाद के लिए भी बरेली प्रसिद्ध है। कालीन के लिए भदोही, कालीन के लिए मिर्जापुर भी है, वो कालीन भैया वाला मिर्जापुर। विनीगर प्रोडक्ट के लिए बस्ती है।
सजावटी सामान के लिए हापुड़ है, सजावटी सामान के लिए हापुड़ जिला प्रसिद्ध है। हैंडलूम के लिए हरदोई है, हैंडलूम हरदोई जिले के लिए। हींग, हाथरस की हींग, हींग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हाथरस। जूता के लिए हमीरपुर प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चिकनकारी एक कहना डिजाइन होती है जो कपड़ों पर बनाई जाती है, उसके लिए लखनऊ है। पावरलूम टेक्सटाइल के लिए मऊ प्रसिद्ध है। ड्रेसवेयर क्राफ्ट के लिए संत कबीर नगर। आयरन आर्ट के लिए शामली है। ट्राइबल क्राफ्ट के लिए श्रावस्ती है। कास्ट शिल्प के लिए सहारनपुर यानी वुड क्राफ्ट के लिए सहारनपुर है और रायबरेली है। हैंडीक्राफ्ट, उसमें भी होर्न बोन यानी सींगों से बने हुए जो सामान बनाए जाते हैं उसके लिए संभल है। कारपेट के लिए सीतापुर, वो भी कारपेट में कौन सा? दरी के लिए। बनारसी साड़ी नाम से ही पता चल रहा है कि बनारस प्रसिद्ध है, इसके लिए सजावटी उत्पाद देवरिया है और बांसुरी पीलीभीत है। अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर जिले का कोई ना कोई उत्पाद प्रसिद्ध ही है, जिसको सरकार क्या कहते हैं ब्रांडिंग करते हुए प्रमोट कर रही है और उनको क्या कहते हैं फाइनेंशियल हेल्प भी दे रही है। ना कि हरित क्रांति की तरह से जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो डेवलप हो गया लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसमें डेवलप नहीं हो पाया था। यहाँ पर चाहे वो पूरब का हो, चाहे पश्चिम का, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, या बड़ा जिला हो या छोटा जिला हो, सभी जिलों के लिए एक उत्पाद है ही है और उनको सरकार प्रमोट कर रही है। इसमें जो जिले दिए गए हैं जैसे कि ये खाद्य प्रसंस्करण है या जरी जरदोजी है, इनको देखकर घबराइए नहीं, इस वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाया जाएगा। आगे है खाद्य प्रसंस्करण, जिसमें कि आंवला है। आंवला प्रतापगढ़ में है। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि आंवले का सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? वो प्रतापगढ़ में होता है। ये यूपी का बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। बांसुरी पीलीभीत हो जाएगा, बांसुरी पीलीभीत हो जाएगा। कालीन जो है मिर्जापुर और भदोही होता है। वस्त्र छपाई के लिए फर्रुखाबाद, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कांच उत्पाद यानी फिरोजाबाद, कांच उत्पाद फिरोजाबाद। इसको सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि ना कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वह है फिरोजाबाद। गुड़ के लिए अयोध्या है, गुड़ के लिए अयोध्या है। खाद्य प्रसंस्करण दाल, दालों के लिए बलरामपुर प्रसिद्ध है। बिंदी उत्पाद, बिंदी उत्पाद जो टिकली है उसके लिए बलिया है। बासे बिंदी, बासे बलिया। कास्ट शिल्प, कास्ट शिल्प के लिए बस्ती है, कास्ट शिल्प है ना उसके लिए बस्ती है। गेहूं, कास्ट शिल्प के बारे में आपको बता चुके हैं कि इससे पहले भी कास्ट शिल्प जो है वह रायबरेली उसके लिए भी प्रसिद्ध है, सहारनपुर भी प्रसिद्ध है। गेहूं डंठल हस्तशिल्प जो है वो बहराइच से पूछा गया है। गेहूं डंठल हस्तशिल्प जो है वो बहराइच के लिए है। घरेलू सजावटी सामान के लिए बागपत शहर प्रसिद्ध है, बागपत जिला प्रसिद्ध है। ये भी सवाल पूछा गया है। कपड़ा उत्पाद के लिए बाराबंकी है। शजर शिल्प के लिए, जहाँ शजर शिल्प के लिए बांदा है, जहाँ शजर शिल्प के लिए बांदा है, वहीं गौरा पत्थर शिल्प के लिए महोबा है। गौरा पत्थर शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महोबा जिला प्रसिद्ध है। कांस्ट शिल्प के लिए बिजनौर है, सहारनपुर है और बस्ती है, रायबरेली है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए बुलंदशहर के पास एक खुर्जा नामक स्थान है, वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्वच्छता संबंधी उपकरणों के लिए ये दोनों पूछे गए हैं। स्वच्छता संबंधी उपकरणों के लिए मथुरा है। फर्नीचर कौन रखता है? किंग साइज बेड, किंग मतलब महाराज होता है, इसको याद करिएगा। फर्नीचर कैसा चाहिए? किंग साइज चाहिए। किंग साइज यानी किंग मतलब महाराज, महाराजगंज फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। गौरा पत्थर जो है, गौरा पत्थर महोबा में है और जो सजर शिल्प कला है वह है बांदा में। गौरा पत्थर शिल्प कला कहाँ? महोबा में है और सजर शिल्प कला बांदा में है। गुड़ के लिए मुजफ्फरनगर है, गुड़ के लिए मुजफ्फरनगर के साथ साथ अयोध्या भी प्रसिद्ध है। धातु शिल्प के लिए मुरादाबाद है, धातु शिल्प के लिए मुरादाबाद है। खेल के सामान के लिए, खेल का सामान के लिए मेरठ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तारकशी कला जो है, तारकशी कला के लिए मैनपुरी है और पेच वर्क के साथ साथ रामपुर, पेचवर्क के साथ एप्लिक वर्क के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रामपुर जिला प्रसिद्ध है। यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी ट्रिक है वो आने वाले अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखें और उसकी लिस्ट को याद कर लें क्योंकि इससे सवाल पूछते ही हैं।
एक हम जब हम इतने सारे, चाहे वो ज्योग्राफी के फैक्ट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री के फैक्ट्स हो, या एनवायरनमेंट के फैक्ट्स हो, इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स हो, जब वो सारे याद कर सकते हैं, इतने सारे फैक्ट याद कर सकते हैं, तो क्या ये 75 जिले याद नहीं होंगे? 75 जिले भी आप याद कर सकते हैं। बस थोड़ा 10-10 करके याद करिए, एक दिन में 10, एक दिन में 20 करके याद करिए, 4-5 दिन में याद हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।